राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हो चुकी है ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। और दोस्तों आज तारीख है 30 दिसंबर, दिन है सोमवार। तो आज दोस्तों है सोमवंती अमास। तो यहाँ पर हम अपने तुलसी के गमले को सजा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो सुबह 4 बजे से ही हो गई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठते हैं हम। तो 4 बजे से हो गई थी सुबह की शुरुआत। तो दोस्तों सारा काम हो गया है, पूजा कर लिया हमने, अंदर ठाकुर जी की पूजा हो गई है दोस्तों। रह गई है तुलसी माँ की पूजा करने को। तो पहले तुलसी के गमले को बढ़िया तरीका से सजा देंगे, सजा बजा देंगे, क्योंकि आज तुलसी अमावस्या है। तो अच्छे से सजा बजा देंगे तुलसी माँ के गमले को। वैसे दोस्तों गोबर भी फेरना है आंगन में, लेकिन बारिश का टाइम, मतलब टाइम तो नहीं चल रहा है, मतलब बारिश बताई गई है 2 से 3-4 दिन के लिए बारिश बताई गई है। तो इस वजह से आज हम लोग गोबर नहीं फेर रहे हैं। सुबह हमने उड़न डाल दिया था और बस तुलसी का गमला बढ़िया तरीके से सजा दिया है कलई से, लाल मिट्टी से। तो तुलसी का गमला सज गया है दोस्तों। देखिए सजने के बाद तुलसी का गमला सुंदर लगने लगा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अंदर बढ़िया तरीका से हाथ पैर धुलकर। तो हमने थोड़ा सा आटा लगा लिया है और थोड़ा सा आटा घोर भी लिया है शक्कर डालकर, क्योंकि मीठे पुए बनाने हैं, यानी कि गुलगुला। और थोड़ी सी अठवाई तो हमने सेक ली है, मतलब पूजा लाख अभी सेक ले रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। 9-10 का टाइम हो गया है, 4 बजे के उठे 9-10 का टाइम हो गया, क्योंकि सर्दियों का टाइम तो इतने जल्दी निकलता है, इतने जल्दी क्या बताएं दोस्तों। रात लेट होती है, रात तो बड़ी होती है, लेकिन दिन बहुत जल्दी निकलता है। और रोटियां तो बन गई हैं, सब्जी बनानी है। मैं रोटियां तो बना ली थी हमने सुबह, क्योंकि उनके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो रोटियां बन गई हैं हमारी, और उनको आज हमने पराठे सेक दिए थे सुबह, पराठे। तो वो पराठे ले गए, सब्जी नहीं बन पाई थी। तो सब्जी अभी पूजा करने के बाद बनाएंगे हम। और सुबह जल्दी लाइट कटती है हमारे इधर, तो इस वजह से और ज़्यादा टाइम हो जाता है। सुबह मतलब जब काम का टाइम होता है 5 बजे लाइट कट जाती है, फिक्स 5 बजे। फिर आती है सुबह 8 बजे, मतलब सुबह ही 5 बजे कट जाती है। 2 से 3 घंटे के लिए लाइट कट जाती है, मतलब अंधेरे में काम नहीं दिखाई देता है। तो कभी कभी लेट भी हो जाती है काम करने में, अंधेरे के चक्कर में मोबाइल से ही काम करना पड़ता है 5 बजे से, जब तक अंधेरा ना हो जाए। तो ये मतलब बहुत बुरा टाइम है लाइट का। 6 बजे कट जाए तो अंधेरा सा हो जाता है, 5 बजे तो मतलब जो जल्दी उठती हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है, इतने जल्दी लाइट कट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूजा के लिए थोड़ा थोड़ा सामान बना लिया है, पूड़ी और पुआ बना लिया है, थोड़े थोड़े पका है, आगे बाद में सेकेंगे। और हमारी सासू माँ भी आ गई हैं मामी के घर से, तो अब वो बनाएंगी। थोड़ी बच्चे हुए हैं तो सासू माँ बनाएंगी। तो हम सारा सामान बाहर ले चलते हैं। और वैसे ही हमने पूजा का सामान तो इकट्ठा रख लिया था, बिंदी वगैरह, चूड़ी वगैरह जो तुलसी जी पर चढ़ता है, तो वो सामान हमने सुबह ही लगा कर रख दिया था जब ठाकुर जी की पूजा की थी। तो सारा सामान को हम बाहर लेकर आ गए हैं। तो ये सब सामान रख लिया है बाहर दोस्तों। बस अब पूजा कर लेती हैं। सासू माँ आ गई हैं तो अब चिंता नहीं है। सासू माँ अगर सुबह आ जाती तो जल्दी पूजा हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर हमने चौक वगैरह पूर लिया है और हम पूजा कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। दोस्तों सोमवंती अमास के दिन फेरी दी जाती है तुलसी माँ की फेरी दी जाती है। 108, कोई 108 देता है, कोई 51 देता है, कोई 21 देता है, कोई 11 देता है, मतलब ऐसी दी जाती है तुलसी माँ की फेरी तुलसी अमावस्या के दिन। तुलसी अमास बोलती है हमारे इधर, तुलसी अमास है आज। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तुलसी माँ की पूजा कर ली और श्रृंगार वगैरह चढ़ा दिया, चूड़ी बिंदी और मावर वगैरह, तो सब कुछ चढ़ा दिया है तुलसी माँ पर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए बगल में डॉग बैठ गया है। यहाँ पर हम पूड़ी और पुआ वगैरह रखे हैं, तो उसी की खुशबू से बैठ गया है, भाग नहीं रहा है। उसको भगा रहे हैं तो भाग नहीं रहा है यहाँ से, इसी के चक्कर में बैठा, बार बार ढूक ढूक कर देख रहा है क्या चढ़ा रही है क्या नहीं चढ़ा रही है। और यहाँ पर दोनों बहन भाई बैठ गए हैं पूजा
देख रहे हैं मम्मा कैसे पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों तुलसी माँ की पूजा हो गई है और अब लगाएंगे हम मावर। जो मावर हमने तुलसी माता पर चढ़ाया है वही मावर हम लगाएंगे। उसके बाद फिर दी जाएंगी तुलसी माता की फेरी। पहले श्रृंगार वगैरह चढ़ाया जाता है और जो श्रृंगार होता है वो उसको अपन लगाते हैं माता रानी को चढ़ाकर। मावर, रोरी, मांग है ना, बिंदी बिंदी पहले सब अपन लगाते हैं। फिर उसके बाद माता रानी की फेरी दी जाती है तुलसी जी की। तो पहले कन्या को मावर लगाया जाता है हमारे इधर, तो हमने आरबी को मावर लगा दिया है। उसके बाद अब हम लगा लेते हैं मावर। और हमने आरबी को लगाया है तो यहाँ पर हमारा पिल्लू भी आ गया है, कह रहा है हमें भी मावर लगा, आरबी को लगाया है तुमने मम्मा। तो मैं बोल रही हूँ वो लड़की है कन्या मावर लगाती हैं, कह रहा है मुझे भी लगाना है मावर। तो हमारे इधर मतलब कुंवारे लड़के मावर नहीं लगाती हैं जब तक उनका रक्कस नहीं लगता है, जब तक मावर नहीं लगाती हैं। तो दोस्तों मावर लग गया है हमारा और हमने सभी से आशीर्वाद ले लिया है। मम्मी जी तो हैंगी और आरवी से और मम्मी से आशीर्वाद ले लिया है। और उसके बाद बढ़िया तरीके से हाथ धुलकर आ गए हैं तो हम दे लेते हैं तुलसी माता की फेरी। और हम अपनी सासू माँ से ये पूछ रहे हैं पहले दाना डाला जाता है या फिर फेरी लगाई जाती है। तो हमें पता नहीं था, मतलब मम्मी कह रही हैं पहले एक फेरी लगा लो फिर उसके बाद दाना डालना। तो मूंगफली के दानों से फेरी लगा रहे हैं हम। 108 मूंगफली के दाने हैं तो उसी से फेरी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी लगा रहे हैं और हमारे पीछे पीछे हमारा पिल्लू भी है और साथ साथ में आरवी भी फेरी लगाने लगी है, देखिए दोस्तों। और यहाँ पर डॉग बीच में आ गया है यही खाने के लालच में। तो तीनों जल्दी फेरी लगा रहे हैं, हम जल्दी लगा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी जल्दी फेरी लगा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आप लोग। तो दोस्तों तुलसी माता की फेरी लगा ली है और हमने 108 फेरी लगाई हैं। कोई 51 लगाता है, 21 लगाता है, 11 लगाता है, लेकिन हमारे इधर मतलब शुरू से ही 108 लगती आई है हमारी मम्मी और 108 तुलसी माता की फेरी देती है। तो हम भी 108 देते हैं फेरी। तो फेरी देती हैं और अब हम खाना वगैरह चढ़ा देती हैं, जो पकवान बनाए हैं वो चढ़ा देती हैं तुलसी माता पर। तुलसी माता पर पकवान चढ़ाती है, उसके बाद ये सब सामान ले चलते हैं अंदर, जो बर्तन वगैरह हैं पूजा के तो ये सब अंदर ले चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर डॉग बैठा है तो खा लेगा, बर्तन जूठे कर देगा। तो सारे बर्तनों को सारा सामान हल्के अंदर उठा कर ले आए हैं। वैसे मतलब पूजा कर हाल को सामान नहीं उठाया जाता, लेकिन ये डॉग है ना जो हमारे इधर, उसकी वजह से मतलब हर सामान अंदर रखना पड़ता है। उसका कोई भरोसा नहीं है, हाल मुंह मोड़ देता है। क्योंकि हमारे जो कट्टियाँ रखी रहती हैं, पानी के बर्तन रखे रहते हैं, तो उनमें भी वो मुंह मोड़ देता है, हाल जूठे कर देते हैं बर्तन। लेकिन हम सारी कट्टियों के ढक्कन लगा कर रखते हैं इसी वजह से। तो दोस्तों हम आ गए हैं अंदर और अब हम भगवान जी को भी भोग लगा देते हैं। तो भोग लगा दिया है भगवान जी को और दोस्तों पूजा करने के बाद लग गए हैं फिर से काम में हम। तो कपड़े रखे हुए थे सुबह के और कुछ बच्चों के कपड़े हैं तो ये सब धो लेते हैं। और हमारी सासू माँ बर्तन मांज रही है खाना के, तो खाना के ना बर्तन मांजे थे हमने ना कपड़े धोए थे, तो खाना बन गया था। तो सासू माँ बर्तन धुल रही हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं। तो दोनों जने लगे हैं काम में, क्योंकि दोस्तों 12-1 बजे लाइट कट जाएगी। तो जल्दी लगे हैं कपड़े धोने में। और धूप नहीं निकल रही है, 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही है। कभी 1 बजे निकलती है, कभी 2 बजे। आज पता नहीं है धूप निकलेगी या ना ही निकलेगी। और रात को बारिश भी हो जाती है, टिप टिप टिप, कभी तेज़ कभी कम। अभी कल तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, मेरा आंगन पूरा खुद गया है, पीछे वाला पूरा आंगन खुद गया है। तो इस वजह से और नहीं गोबर फेर रहे हैं हम लोग। और देखो नई साल पर फेरेंगे या नई साल के बाद फेरेंगे गोबर। तो दोस्तों हम कपड़े धुल रहे हैं और हमारी सासू माँ ने तो बर्तन धुलकर अंदर रखाई हैं, बोतल है तो वही भर रही है। और दोनों बच्चे खेल रहे हैं सर्दी में बाहर।
और अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही थी, लेकिन अचानक से 2 से 3 दिन इतनी भयंकर सर्दी पड़ने लगी है। हमारे पैरों की तो उंगली सुंदर गलने लगी है, सर्दी से सूज गई है मेरी उंगली। तो दोस्तों कपड़े धुलकर डाल दिए हमने, और हमारी सासू माँ ने मेथी धुलकर रख दी थी क्योंकि आज मेथी की सब्ज़ी बनानी है। तो दोस्तों मेथी धुल दी थी सासू माँ ने, तो मेथी अच्छे से निचड़ गई है। उसके बाद हमारी सासू माँ मेथी काट रही हैं और हम यहाँ पर मिर्ची लहसुन वगैरह काट रहे हैं। तो सब्जी में आज मेथी आलू ही बनेंगे। कल ही लेकर आए थे हम ही, मतलब इस सीज़न में दूसरी बार बन रही है हमारे इधर मेथी है, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा मुझे मेथी आलू की सब्ज़ी, तो आज बन रही है। तो दोस्तों अब हम सब्जी वगैरह बना लेते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। तो दोस्तों ये है 2 बजे का टाइम, तो खाना पीना बन गया है, खप गया है, और झाड़ू भी लगा ली है कमरे में दोबारा से। तो दोस्तों सारा काम हो गया है, रह गए थे एक कपड़े। तो बहुत सारे कपड़े रखे थे, कुछ बक्से पर कुछ अलमारियों में रखे थे, तो मतलब बिथले हुए रखे थे अलमारी में, और जो बक्से पर रखे थे तो आज सूख गए, आज रख लो, दूसरे सूखा तो दूसरे दिन के बक्से पर रखे थे। घड़ी नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं मिला। तो दोस्तों अब इकट्ठे सारे कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं। और अब तो हमारी आरवी है ना, तो वो कपड़े भी धो देती है, पता नहीं है, अपने पसंद के कपड़े पहनती है। तो नीचे से निकाल दिए कपड़े के नीचे से कपड़े पूरे बिथोल देती है हमारी आरवी और पिल्लू सबसे ज़्यादा कपड़े बिथोलते हैं हमारे। तो दोस्तों सर्दी के कपड़े हैं जो ऊनी कपड़े हैं तो उनको अलग रखेंगे, और जो पतले पतले कपड़े हैं तो उनको अलमारी में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी अलमारी भर जाती हैं सर्दियों के कपड़ों से। तो बैग उठाना है जिसमें हम लोगों के सर्दी के कपड़े रखे रहते हैं, ऊनी कपड़े रखे रहते हैं। तो सासू माँ कमरे में से बैग उठा लाए हैं, ऊनी कपड़े इस बैग में रखेंगे, और पतले मतलब जो रोज़ डेली यूज के कपड़े हैं तो उनको अलमारी में रखेंगे। और ऐसे मतलब बक्से पर रख देते कुछ कपड़े तो बेकार लगते थे, तो सारे कपड़ों को हमने ऊनी कपड़े हैं सारे कपड़ों को हमने बैग में रख दिए हैं। बैग पर धूल चढ़ी हुई थी, बहुत दिनों से बढ़िया में रखा था सासू माँ कमरे में, तो उसको अच्छे से झड़ाकर बक्से पर रख दिया है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पलंग पे भी बहुत सारे कपड़े धरे हैं धुलने के लिए, तो इन सब कपड़ों को कल धुलेंगे। और दोस्तों कल हम मार्केट गए थे तो बच्चों के लिए कैप लाए थे। तो ये देखिए दोस्तों, जो पिंक कलर की है तो वो हमारी आरवी की है, और जो ब्लू कलर की है कैप तो ये पिल्लू की है। तो आप लोगों को इनमें से कौन सी कैप अच्छी लग रही है? मुझे तो आरवी की ज़्यादा अच्छी लग रही है कैप। और दोस्तों ये लाए हैं हम बहन जी के लिए कपड़े है नायरा कट। तो हमारी बहन जी का 31 तारीख को बर्थडे है, 31 तारीख का बर्थडे है, तो हम लोग जाएंगे बर्थडे में। तो मामी और ये भी लाई है कपड़े, तो मामी के साथ गए थे हम कल कपड़े लेने के लिए। तो दोस्तों जो कपड़े हैं तो इसी बैग में रख देते हैं, सारे कपड़ों को जब जाएंगे तब निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे जी मतलब हैंगल पर टंगे रहते हैं ढेर सारे कपड़े तो बेकार लगते हैं। तो हमने सारे कपड़ों को बैग में ही रख दिए हैं, और जो गैर धुले कपड़े हैं तो वो रखे हुए हैं पलंग पर और टंगे हुए, तो इनको कल धुलेंगे। तो दोस्तों दोपहर के 2 बज गए हैं और बढ़िया कड़ाके की धूप निकल आई है, तो हम आ गए हैं बाहर धूप लेने के लिए, यहाँ पर थोड़ा बैठेंगे। और दोस्तों हम आप लोगों को हरी धनिया दिखाती हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है धनिया, 1 2 3 बार हमने तोड़ भी ली है धनिया को। तो दोस्तों देखिए फूल भी आने लगा है, धनिया में फूलने भी लगी है। तो हमारी सासू माँ बोल रही थी धनिया फूल रही है अंजलि, ख़राब हो जाएगी तो इसको काट लेना। 2-3 बार तो काट ली है हमने, सब्जी में डाली है, और थोड़ी सी लगी तो इसको भी काटनी है। तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाता है तो एडिट करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो अपने प्यारे साथ वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब